Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक तो नया नहीं है क्योंकि इसके 2 से 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी कि वो वाले बच्चे जिन्होंने कि पीछे की 2 से 3 क्लासेस देखी हैं उनको तो पता होगा कि आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और जिस किसी ने नहीं देखी है लास्ट वाली क्लासेस, तो उन सभी को मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रेशियो। उसका नाम है हमारे पास में रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। आज वाला जो टॉपिक है इसका नाम रहेगा हमारे पास में क्या है, मैं फिर से लिख देती हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा इसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। अलग अलग है दोनों की दोनों चीज़ें, बस एक साथ हम लोग लिख देते हैं, एक साथ हम लोग लिख देते हैं। हिंदी में बोला जाता है इसको अनुपात और समानुपात। रेशियो में अलग चीज़ें पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल में थोड़ी और अलग चीज़ें पढ़ते हैं। इस टाइप से बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 से 3 चीज़ों की अगर मैं बात करूँ कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या कोई स्टेट एग्जाम या कोई और एग्जाम लाइक रेलवे का हो गया इस टाइप से, तो टॉपिक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। इंपॉर्टेंट पता है कहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ से ना इस वाले टॉपिक से बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कॉइन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा एज वाले क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा रेशियो के अपने खुद के जो क्वेश्चंस रहते हैं सिर्फ वैल्यूज पुट करने वाले, उस टाइप के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें इस वाले टॉपिक से देखने को मिलते हैं। फिर प्रोपोर्शन का अपना ही किस्सा है, इसकी अपनी दुनिया है, यहाँ से मेन प्रोपोर्शनल पूछ लिया जाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें इस वाले टॉपिक से देखने को मिलती है। इसका मतलब टॉपिक तो भैया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ना। इसको हम लोग ईजी बोल सकते ना ही हम लोग हार्ड बोल सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादा ही लैंग्वेज वाले हो जाते हैं। थोड़ा सा आए हुए वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। तो क्वेश्चन जो टॉपिक है इसको तो बोल सकते एक तरह से मॉडरेट सा टॉपिक है, ना इजी ना फिर हार्ड। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। इसके आई थिंक रेशियो की हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 4, है ना। सो क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। कोई कॉन्सेप्ट, कोई बेसिक ऐसी चीज़ पर बेसिकली आज तो हम लोग नहीं बात करने वाले, क्योंकि किसी भी बच्चे को यहाँ पर इस चीज़ की दिक्कत फील नहीं होने दूंगी। इतना तो मैं भी बता देती हूँ कि जो भी क्वेश्चन होगा बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, पूरा डिटेल्ड उसका वर्जन देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपको मेथड से जाना है तो कैसे करना है, इसका बेसिक क्या बनेगा, और यही क्वेश्चन अगर आपको पेपर में उड़ाना है तो वहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैसे ऑप्शंस को हमें टैकल करना है, हर एक चीज़ को बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए, ताकि हमारी कोई भी नई क्लास अपलोड हो तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा क्लास को शेयर भी कर दो। आपका कोई भाई बहन हो या आपका कोई दोस्त हो जो कि तैयारी कर रहा है बट उसको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और सबसे मेन चीज़ तो कि कौन से क्वेश्चंस करने है ना। एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट बच्चों को नहीं समझ आता कि पढ़ तो सब लेते हैं, इतना सारा ढेर तो सबके पास में है, बट उसमें से नहीं इम्पोर्टेंट क्या है, मलाई कैसे निकालनी है दूध से, वो चीज़ सबको नहीं पता होता। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है हमारी ये वाली वीडियोस। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो ताकि कुछ तो बच्चों को हेल्प मिले, है ना। सो स्टार्ट करें क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखिए क्या बोला है क्वेश्चन ने, जो भी होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी प्रॉपर क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैम हमारा तो बेसिक ही क्लियर नहीं है, क्या हमसे क्वेश्चन बनेगा या फिर नहीं, ऐसी किसी सिंगल बच्चे को भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना तो मैं भी बोल देती हूँ, ठीक है। चलिए, इसने बोला है यदि तो समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो इतना है, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 36:121, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमें उनका एरिया दे रखा है और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो हमें निकालना है ना। रेशियो एरिया कितना दे रखा है मैम,
एरिया कितना दे रखा है हमें इनका 36:121। तो साइड ऑब्वियसली कितनी आएगी हमारे पास में, किसका स्क्वायर है 6 का और ये किसका स्क्वायर है 11 का, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आएगा। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक था बट सॉल्यूशन वाइज बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 6:11, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है ना। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से साइड में हो जाती हूँ ताकि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। आई होप सबसे पहला क्वेश्चन था और हर एक बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ भी आया होगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को क्वेश्चन समझ आया होगा, इतना मैं मान करके चल रही हूँ। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ आती, आप डायरेक्टली कैसे कर देते हो, या फिर स्पीड ज़्यादा है मैम, स्पीड थोड़ी कम करनी है या स्पीड बढ़ानी है। कहने का मतलब जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी आपके अकॉर्डिंग ही क्लास चलेगी, तो जो भी दिक्कत है आप सीधा सीधा बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने। इसने बोला क्या है हमसे कि क्या बोल रखा है, 2 बेलन यानी कि बेलनों की त्रिज्याएं इतने के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ये है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। इंग्लिश में देख लें, रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो दिस। उनकी जो रेडियस है उसका रेशियो क्या दे रखा है हमें, मैम रेडियस का रेशियो दे रखा है इन्होंने 2:1 है ना। और उसके बाद बोला है उनकी ऊंचाई यानी कि हाइट का कितना आएगा हमारे पास में 5:2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, वॉल्यूम हमें निकालनी है। अब ना बहुत सारी बुक्स में इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमें मेंशुरेशन टॉपिक के अंदर देखने को मिलता है, बट बहुत सारी बुक्स में इस क्वेश्चन को रेशियो में भी पटक देते हैं, रेशियो में भी डाल देते हैं कि भैया रेशियो का क्वेश्चन है। और अगर देखा जाए तो दोनों का मिक्स्ड वर्जन है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक ना फॉर्मूला तो पता होना चाहिए वॉल्यूम का, या फिर जो भी एरिया वेरिया दे रखा उसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। अगर नहीं फॉर्मूला याद तो हो सकता है तुक्का सही लगा दो, ऑप्शंस को देखते हुए तुक्का लग जाए, हो सकता है, चांसेस हैं। बट अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला किसका हमें निकालनी है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मैम हमें पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में पाई r²h, है ना। यहाँ से देखो क्या पाई का कोई मतलब बनता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। जो भी चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स है। जिस भी चीज़ की वैल्यू फिक्स है, जैसे कि पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 वो फिक्स है। चाहे आप ये वाला क्वेश्चन करो, चाहे क्वेश्चन नंबर 10वां करो, चाहे आप एडवांस मैथ्स का कोई क्वेश्चन करो, पाई की वैल्यू अगर 22/7 है तो वो 22/7 ही होगी, वो चीज़ फिक्स है। यानी कि जो चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स है, जो कि कांस्टेंट है, उस चीज को हटा दो, बची हुई चीज पर हमें काम करना है। बच गया क्या, r² गुना h, है ना। इस चीज पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखो r का स्क्वायर इंटू में h लगाऊंगी, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 की 5 से करानी है 20, यहाँ इसका स्क्वायर की मैं 2 से गुना कराऊंगी, 2 एकम 2, है ना। यहाँ से कट के कितना आएगा मेरे पास में 10:1, यहाँ से कट करके फाइनली कितना आएगा मेरे पास में 10:1, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी ने भी आंसर किया था हर एक बच्चे का बिल्कुल सही है। समझ आया क्वेश्चन या फिर नहीं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं बाद में कि मैम स्क्रीनशॉट लेना होता है ना, स्क्रीनशॉट लेना होता है तो उनको दिक्कत ना, इसलिए थोड़ा सा मैं साइड में ही हो जाती हूँ। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करिए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए कितना आएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें एनालाइज करना है कि पूछा क्या है और निकाले तो चीज़ों को निकाले कैसे। और सबसे मेन हमारा 3rd टास्क जिसके अंदर क्या करना है, हमें रिजल्ट निकालना है ना। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है ये सब की वैल्यू ये है, तो x/y क्या होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी ना 2 से 2 ही मेथड हैं, मैं दोनों ही बता देती हूँ, ठीक है। ऑप्शंस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं और डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, दोनों चीजें मैं बता देती हूँ।
इसने बोला है 7x प्लस में y है, ये हो गया 7x प्लस में y, और नीचे क्या आएगा हमारे पास में 7x माइनस का y बराबर किसके है, 7/3 के 7/3 के बराबर है, और x रेशियो y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x और y दोनों की वैल्यू आएगी, बस उनको पुट कर, मतलब उनको रेशियो में उसको लिख दो और आंसर आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये बनता है कि आप ऑप्शंस को ही उठा लो ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शंस को उठा करके सॉल्व करने की कोशिश करो। हम ऑप्शंस को कैसे उठा लें, ऑप्शंस को ऐसे उठाना है जैसे क्वेश्चन ने बोला है x रेशियो y क्या है ना, मतलब इनमें सब में जो ऑप्शंस हैं इनमें सब में जो पहले वाली वैल्यू है ना, ये तो दे रखी है x की, और रेशियो के बाद वाली वैल्यू दे रखी है y की। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऑप्शन से उठाना चाहूँ कि x की वैल्यू कितनी है 4, तो 7 चौक 28 प्लस में y की वैल्यू कितनी है 3, और नीचे कितना आएगा 28 माइनस का 3, यहाँ से बनेगा हमारे पास में 31 और यहाँ से बनेगा 25। आंसर कितना चाहिए था 7/3, आया कितना है 31/25, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही आंसर नहीं है। इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे। यहाँ ना ये वाला मेथड में 50-50 है, अगर पहले ही या दूसरे ऑप्शन से ही आंसर आ गया तो मेथड भैया बहुत अच्छा है, बहुत इजी मेथड है। लेकिन अगर पता चले सब में पुट करते करते लास्ट में जा कर के आंसर आया है, तब फिर गुस्सा आता है कि इतना बेकार सा मेथड था, इससे अच्छा हम इसमें फॉर्मूला से जो मेथड है उसी से चले जाते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, किसी से भी कर सकते हो, दोनों से बराबर ही टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करो, 5 है ना, 7 5 35 प्लस का 5, यहाँ से कितना आएगा 35 माइनस का 5, ये कितना बनेगा 40, और ये कितना बनेगा हमारे पास में 30। यहाँ से भी आंसर नहीं आया। क्यों इतना टाइम पास कर रहे हैं हम लोग ऑप्शन से, क्यों इतना हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं आया ना, तो आप ऑप्शन से रहने दो, आप इसको मेथड से ही कर लो। ठीक है, मेथड से कराएंगे, देखिए 7, ये 3 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यही तो होती है ना, इसकी गुना यहाँ और इसकी गुना यहाँ पर, 3 से कराऊंगी 7 या 21 प्लस का यहाँ से कितना आएगा 3y, और यहाँ से जाएगा 7 7 49x माइनस का कितना आएगा 7y, है ना। अब देखो ये है 21x, ये है 49x, एक साइड कर लो, y वाली चीज़ों को एक साइड कर लो, y इधर आएगा बनेगा 10y, और ये उधर जा कर के माइनस होगा, 9 में से एक 8, और यहाँ से बनेगा 28x है। क्लियर हुआ। यहाँ से इनको थोड़ा सा काट लेते हैं, 2 से जाएगा 5 पे और 2 से जाएगा 14 पे, आमने सामने वाली वैल्यू आंसर है, यानी कि x के सामने कितना है, x के सामने मैम 5 है, तो x की वैल्यू हो गई 5, और y के सामने कितना है 14 है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी होगी 14, यानी कि आंसर कितना बनेगा आपका 5/14। यहाँ से आंसर, या फिर बोल सकते हैं राइट आंसर कितना होगा 5/14, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमने पुट भी किया था ना, ये तो हमने पुट भी किया था, आंसर आया क्यों नहीं, एक बार फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाले मेथड से ही देख लो, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फटाफट से देखो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं वैसे बता देती हूँ, इसको ऑप्शन से भी आना चाहिए, अगर इस मेथड से प्रॉपर आया है तो ऑप्शन से भी आना चाहिए, हो सकता है कोई हमसे गलती रह गई हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन था 5/14, 7 5 35 और प्लस में कितना जाएगा 14, और ये जाएगा 35 माइनस का 14, है ना, 5 4 9, ये बनेगा 49, और यहाँ से जाएगा हमारे पास में 21, है ना, 7 7 49 और 7 या 21 आ तो रहा है ऑप्शन नंबर बी से ही। तो दोनों मेथड थे, इसको मैं लिख देती हूँ मेथड नंबर 2 और इसको मैं लिख देती हूँ मेथड नंबर 1। दोनों मेथड से बता दिया है, जिसके जो पल्ले पड़े, जिसको जो समझ आए, अपने उस मेथड से आप इसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ हो सकता है जब हमने पी वाला ऑप्शन, मेरे को याद है पहले भी उठाया था, है ना, 5/14 से मुझे याद है पहले भी किया था, तो हो सकता है कोई वहाँ पर प्लस माइनस की कुछ गलती हो गई हो। बाकी आंसर तो इससे भी बिल्कुल सही आएगा, दोनों मेथड से हमने प्रूव कर
ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, है ना। कितने क्वेश्चंस, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इतना मैं मान करके चलती हूँ कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से हर एक बच्चे को अभी तक का क्लियर हो गया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है, अगर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रही है चीज़ें, है ना। लाइव क्लास होती है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है, उसमें तो बच्चा सीधा साथ साथ बता ही देता है कि मैम समझ आ गया या फिर नहीं आया। बट ये वाली क्लास आपकी लाइव क्लास नहीं है, तो उसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसके दिमाग से कोई भी चीज़ छूटे, जिसको कोई भी चीज़ समझ ना आए, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगी कि चीज़ें क्लियर हुई हैं। और नहीं अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि मैम यहाँ से ये वाली चीज़ मुझे नहीं समझ आए। ठीक है, चलिए। इसने बोला है एक पिता, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट से। इसने बोला है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है, 8 वर्ष पहले आयु का अनुपात इतना था, है ना। 8 वर्ष पहले, मैं लिख देती हूँ माइनस का 8 वर्ष पहले क्या सिचुएशन थी, ये हो गया उसका फादर और ये हो गया सन, है ना। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 94। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2:1 था। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक तो एटलीस्ट नहीं है, है ना। उसके बाद देखिए 94 था, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो ये था, तो 10 साल बाद पिता और पुत्र की उम्र का रेशियो यानी कि अनुपात कितना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है ना। देखिए यहाँ से एक बात ना सीखने लायक है, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें कि 2 तरीके की बात कर रखी हो, जिसमें कि 2 तरीके की बात कैसे कि एक चीज़ तो चल रही है पहले की और एक चीज़ बता दी अब की, तो ऑब्वियसली इतना तो सबको पता है कि दोनों चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर करना पड़ेगा। यानी कि या तो मैं जो 2 चीज़ें दे रखी है ना, एक तो रेशियो दे रखा है ये वाला और एक दोनों का 94 योग यानी कि सम दे रखा है। एक चीज़ प्रेजेंट की दे रखी है, एक चीज़ 8 साल पहले की दे रखी है, तो दोनों को मुझे एक ही उस पर कंबाइन करना पड़ेगा। या तो मैं दोनों को 8 साल पहले ले जाऊं या फिर मैं दोनों को प्रेजेंट में ले आऊं, इतना काम तो करना पड़ेगा। अब कौन खिसकेगा, रेशियो तो जिद्दी है, रेशियो तो मना करेगा, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़, मैं कोई एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा। तो जो बेचारी दूसरी चीज़ है जो इनका योग दे रखा है वही बोलेगा कि ठीक है तो मत एडजस्ट हो, तो वैसे ही रह, मैं चेंज हो जाऊंगा। कहने का मतलब जब भी हमें इस टाइप में चीज़ें दे रखी हों, एक इस टाइप 1 साल पहले की है, कोई प्रेजेंट की है या कुछ साल बाद की है, तो दोनों चीज़ों को हम एक जगह पर लेकर के आएंगे। या तो दोनों को प्रेजेंट में ही ले आओ या वही पहले की बात कर लो, इस टाइप से सिचुएशन होगी। तो रेशियो को कभी भी चेंज नहीं करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना तो क्वेश्चन तो कराया है फिर। ठीक है, देखो इसने बोला था कब की उनकी वर्तमान आयु का वर्तमान आयु का योग कितना है, 94 है। अब देखो ये 8 साल पहले की बात चल रही है, तो इसको भी 8 साल पहले लेकर के जाना पड़ेगा। यानी कि 8 साल इसके घटाने हैं और 8 साल उसके बेटे के घटाने हैं। टोटल मुझे यहाँ से कितना घटाना पड़ेगा, 8 और 8 16, है ना। यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में, 4 और 4 8, इसके अलावा 7, है ना। यहाँ से कितना आएगा, 78। ये क्या है, 78 उनकी प्रेजेंट एज, उनकी जो 8 साल पहले की एज थी उसका योग है ना। ये 78 क्या है, 8 साल पहले की जो उनकी एज थी उसका योग, उसका सम है। कहने का मतलब इतना सा है, जो चीज़ मैं बोलने रही थी कि ये तो पहले की चीज़ है, ये प्रेजेंट की है, ये पहले की है, तो देखो अब रेशो भी 8 साल पहले का है और ये उनका सम भी क्या कर दिया, 8 साल पहले का। अब दोनों चीज़ें जो है बराबर हो गई। अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं अब हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में योग कितना आएगा, जो इनकी दोनों की एज है उसका टोटल कितना आएगा, 2 और 1 3, और वैसे टोटल कितने के बराबर है, 78 के बराबर है। यहाँ से जाएगा 3 दूनी 6 और फिर जाएगा 26 पे, यानी कि हमारे जो 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में, 26। क्वेश्चन ने पूछा है 10 साल बाद में निकालेंगे 10 साल बाद का। पहले इसके अंदर मैं पुट कर देती हूँ
चीज़ों को, ठीक है। यहीं से अगर मैं पुट करूँ तो ये बनेगा, देखो फादर की कितनी है 2 यूनिट, तो ये यहाँ तो हो जाएगा बेटा तो 26 का, और ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 और ये आएगा 52। ये कब की एज है उनकी, 8 साल पहले की एज है। क्वेश्चन ने बोला है 10 वर्ष बाद, 10 साल के बाद, 8 साल पहले से मैं 10 साल के बाद में लाऊंगी, तो पहले तो -8 से 0 यानी कि प्रेजेंट तक लाने के लिए 8 का गैप हो गया। अब 0 से फिर मुझे 10 साल और बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कितना जुड़ेगा 18। टोटल कितना हमें ऐड करना पड़ेगा 18। या फिर सीधा सीधा सीख लो, अगर चीज़ों को रट सकते हो तो, कि जब भी एक चीज़ प्लस की हो एक माइनस की हो और दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो दोनों को घटा दो, ठीक है। दोनों को वहां पर जोड़ दो। जैसे इस केस में कर रहे हैं 10 यहाँ से 8 वहां से, सीधा आएगा कितना 18। तो इसकी एज में भी कितना बढ़ेगा 18, यहाँ पर भी कितना बढ़ेगा हमारे पास में 18, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 2 14, 2 3 और 1 4, यहाँ से काटेंगे 35, या सीधा ही लिखना है, यहाँ से काट करके कितना आएगा 35/22, 35/22, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी ने भी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल सही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं साइड में हो जाती हूँ ताकि दिक्कत हो कोई स्क्रीनशॉट लेने में तो वो आपको ना फेस करनी पड़े। हर एक बच्चे को बिल्कुल सही से समझ आया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ, है ना। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत बढ़िया तरीके से हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए क्या दे रखा है, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो, और जब तक मैं कराऊँ ना तब तक तो उड़ा देना क्वेश्चन को, है ना। जब तक मैं क्वेश्चन पर पहुँचूँ कि क्या कराना है क्या नहीं, तब तक तो पूरा बढ़िया सा उड़ा ही देना क्वेश्चन को। चलिए, इसने बोला है एक व्यक्ति का व्यय और बचत इतने के अनुपात में है, उसकी बचत उसकी आय के इतने के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, तो आय और बचत का नया रेशियो या नया अनुपात क्या है। क्वेश्चन में मैम थोड़ा सा दम दे रखा है, क्वेश्चन को घुमा करके दे रखा है, करें तो करें कैसे, है ना। तुम लोग जिसको आता है फटाफट से आंसर करके बता देना, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर देना, और जिसको नहीं आता प्रॉपर शांति से बैठ करके चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। इसने बोल रखा था व्यक्ति का व्यय और बचत, ये हो गया उसका व्यय और ये हो गया हमारे पास में उसकी बचत, है ना। इसका दे रखा है रेशियो, क्या रेशियो दे रखा है, 4:3 के अनुपात में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने लिख दिया। यदि उसकी, अच्छा मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा ले लूँ, इसको अगर मैं 4:3 है तो 2 जीरो तो हम एक्स्ट्रा चिपका ही सकते ना मैम, 0 2 की क्या बात कर रहे हो आप, 3 भी चिपका सकते हो। कहने का मतलब रेशियो के अंदर इस टाइप से ये 4:3 को 40:30 भी बना सकती हूँ, 400:300 भी बना सकती हूँ, 4000:3000 भी बना सकती हूँ। मतलब रेशियो के साथ में हम लोग थोड़ी सी छेड़खानी कर सकते हैं, रेशियो को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि दोनों साइड सेम चेंजमेंट करना है, ये मत करना इसको 400 बना दिया इसको 3 ही रख लिया, फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर मेरा नाम मत लगाना कि मैम ने बोला था कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसने बोला है इतने के अनुपात में है, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 बढ़ जाती है। आय कितनी होगी, अगर कोई बंदा 400 रुपए की खर्च कर रहा है और 300 रुपये बचा रहा है, मतलब उसकी आय कितनी थी, 700 रुपये थी। इस बात में तो कोई इतना समझाने लायक नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली आय के 2 ही तो चीज़ होती हैं, या तो बचत होगी आय से या फिर खर्चा होगा, तो दोनों चीज़ें मैंने लिख दी। उसने बोला है उसकी बचत उसकी आय का 1/5, आय कितनी है 700, इसका 1/5, 5 से कटेगा 2 पे, 7 दूनी 14 और 1 0, 140 यानी कि 1/5 के बराबर बढ़ जाती है।
क्या बढ़ी है? उसकी बचत, है ना। बढ़ी क्या है? बचत बढ़ी है कितनी? 140 से। पहले 300 थी, अब कितनी हो गई? 440 हो गई। यहाँ तक हर एक बच्चे को बहुत प्यार से क्लियर हुआ होगा। बहुत स्मूथली चीज़ों को कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे के एक एक क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई कसर बाकी रही होगी, कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको कि समझ नहीं आया होगा। ठीक है, यही तो बोला था ना, उसकी आय का 1/5 से बढ़ जाती है, मतलब पहले जितनी थी उसमें 140 बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद बोला है आय समान रहती है। आय पहले भी कितनी थी उसके पास में? 700, अभी भी कितनी है? 700 ही है। तो उसके व्यय और बचत का नया रेशियो, नया अनुपात कितना है? अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है जिसके कि 700 रुपए की आय है, 440 रुपए उसने बचा लिए, यानी कि उसने खर्च कितना किया होगा? 260, है ना। खर्च कितना किया होगा? 260। नहीं विश्वास हो रहा तो दोनों को जोड़ करके देख लो, 700 आएगा। 0 6 4 10, 4 2 6 और 1 7, टोटल अगर 700 के बराबर आया है, इसका मतलब हमने वह बिल्कुल सही निकाला है। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब जो क्वेश्चन ने बोला है वही, व्यय और बचत का नया, जो नई वाली व्यय और बचत है, इसका हमें रेशियो निकालना है, कितना आएगा। 0 से 0, 2 से जाएगा 13 पे, और ये जाएगा कितने पे? हमारे पास में 2 से 22 पे, यानी कि आंसर कितना बनेगा भैया हमारे पास में? 13:22, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस भी बच्चे का आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है ना। जिस भी बच्चे का आंसर आया है, ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं इतना मान करके चलती हूँ कि बच्चा जो है वो साथ साथ पढ़ रहा होगा, अपना पेन अपनी नोटबुक उठा करके क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा होगा, क्योंकि मैथ्स में तो ये करना ही पड़ेगा। मैथ्स ऐसे कभी नहीं होगी कि मैं क्वेश्चन निकाल रही हूँ, आप वीडियो खोल करके मस्त ब्लैंकेट में घुस रखे हो, बस वीडियो को प्ले करके मस्त ईयरफोन लगा रखे और देख रहे हो और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। समझ आएंगे उस टाइम पर, मैं मना नहीं कर रही, बट पेपर के टाइम पर सबसे पहले भूलो भी तुम ही के, अगर क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व नहीं किया तो, है ना। कहने का मतलब बस इतना सा है, क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करना है। मैं जब तक क्वेश्चन लेकर के आ रही ना, तब तक उसको रीड करके और निकाल के अपना शांति से बैठ जाओ कि अब मैम का देखते कि कौन से मेथड से करना है, कैसे करना है, हमारी कहाँ गलती हुई है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल साथ में बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए कितना आएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और ना बहुत सारे बच्चों को तो क्वेश्चन को देख करके ही नहीं डर सा लग गया होगा, ऐसा क्या ही पूछ लिया, ये सब क्या पूछ रखा है। तो ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बात तो नहीं होने वाली, इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आएगा। बस शर्त यही है कि क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट से रीड करो एक बारी। इसने बोला है 2 लड़कियों की वर्तमान आयु इतनी है, 2 वर्ष के बाद में अनुपात इतना होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन लग रहा है ये तो, है ना। देखिए, इसने बोला है 2 लड़कियों की वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट जो एज है उनकी, उसका रेशियो दे रखा है 3:4 है। ठीक है, 2 साल बाद उनका रेशियो होगा कितना? 7:9 होगा। तो कौन सी बात सही है? बात पे तो बाद में आएंगे, सबसे पहले जो हमारा खुद का बेसिक होता है क्वेश्चन का, उसको ही उठा लेते हैं। बेसिक क्या है? देखो कितना साल बढ़ा है, प्रेजेंट से 2 साल बाद जाऊंगी, यानी कि मैम 2 साल बढ़ा है, इधर भी और इधर भी। यहाँ कितना बढ़ रखा है? 4, यहाँ कितना बढ़ रखा है? 5, यानी कि जो रेशियो है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, रेशियो में कोई ना कोई गड़बड़ी है, और मुझे उस रेशियो को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि रेशियो को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, और रेशियो को बैलेंस कैसे करना है, जिसको भी नहीं आता थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखना। इन दोनों में जितने का अंतर है उसकी गुना करा दो यहाँ पर, और इन दोनों में जितने का अंतर है आप उसकी गुना करा दो यहाँ पर। यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यहाँ बनेगा 7:9, है ना। इसका मतलब अब देखो 6 से 7 कितना बढ़ा है? 1, और 8 से 9 भी कितना बढ़ा है? 1, यानी कि दोनों साइड वैल्यू बराबर है, दोनों साइड का अंतर बराबर है, मतलब हमने जो रेशियो को ठीक किया है वो बिल्कुल सही गया है।
है। अब क्या करें, क्वेश्चन के अंदर हमारे अकॉर्डिंग कितना भरा है 1, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भर रखा है 2, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि प्रेजेंट से 2 साल बाद तो कितना भरा है 2, और पूछा क्या है बाद में देखेंगे। पहले प्रेजेंट एज इनकी निकाल ही लेते हैं हम लोग, इनकी जो है प्रेजेंट एज इसको हम लोग निकाल ही लेते हैं। ये था ना प्रेजेंट, तो यहाँ से कितनी हो गई 6 दूनी 12, और ये कितनी हो गई 8 दूनी 16। दोनों की प्रेजेंट एज हमारे पास आ चुकी है। अब जो पूछा है उसको देख लो, 10 वर्ष के बाद आयु कितनी होगी, 10 वर्ष के बाद में निकालनी है। 10 वर्ष के बाद में निकालनी है मैम, इसमें भी 10 को ऐड कर दो और इसमें भी। ये हो गया कितना 22, और ये हो गया कितना हमारे पास में 26। यहाँ से काटेंगे 11:13 आएगा, 6:7 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट वाला तो गलत है। अब ना ऑप्शंस पे आ जाओ, जिसमें फर्स्ट वाला सही है ना उसको तो हटा ही दो, फर्स्ट वाला तो सही हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और ये भी नहीं हो सकता, केवल सेकेंड वाला हो सकता है, न तो फर्स्ट और न ही सही। अभी भी 2 ऑप्शंस बच गए, इसका मतलब हमें चेक करना ही पड़ेगा, है ना। अब दूसरे वाला ऑप्शन उठाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक ऑप्शन में थोड़ी सी गलती कर देता नहीं एग्जामिनर, तो हम दूसरा वाला केस तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी से आंसर आ जाता। खैर कोई नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस और होंगी। 12 साल बाद, 10 साल बाद की ये है, तो 12 साल बाद यानी कि इसमें 2 और ऐड कर दो, है ना। यहाँ से मैं 2 और ऐड कर देती हूँ, ये कितना बनेगा हमारे पास में 24, और यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में 28, ये जाएगा 12, या फिर इसको कर लेते हैं 4 से जाएगा 6 पे, और ये जाएगा हमारे पास में 7 पर, यानी कि रेशियो बनेगा 6:7। बात तो बिल्कुल सही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, कथन नंबर 2 है, वो सही है, फर्स्ट वाला गलत है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा साइड में आ जाती हूँ ताकि जिसको जो भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेने में उसको कोई भी परेशानी ना हो, हर एक बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दे रखा है, दिख तो बढ़िया सा रहा है क्वेश्चन, है ना। इसने बोला था पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है, ठीक है। क्यू और आय का अनुपात इतना है। देखो इसने बोला है पी और क्यू की आय, पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है 1:2 है। उसके बाद बोला है क्यू और आर की अनुपात कितना है 3:2 है। सबसे पहले तो रेशियो को बराबर करेंगे, बाकी की सारी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम रेशियो को इक्वल करेंगे, जो भी जगह खाली है वहां पड़ोसी को रख दो, जो भी जगह खाली है वहां आप पड़ोसी को रख दो। ये कितना आएगा हमारे पास में 3, 6 और 4। इतना तो मैम हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, इतना मैं मान करके चलती हूँ। अब आओ मेन क्वेश्चन पर, नहीं अब आया है मेन क्वेश्चन में इंटरवल। इसने बोल रखा है यदि पी की आय का 1/3 भाग, पी की आय का 1/3 कितना बनेगा, एक ही तो होगा ना, पी की आय है कितनी 3, इसका कितना 1/3 कितना होगा, एक ही तो होगा ना। सो पी की आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे से, पी की आय के आधे से 1/3 कितना होगा 1, ठीक है। और इसका आधा कितना होगा 3/2 से। कितना अधिक है, इतना कम है ना, कितना कम है, डिफरेंस इनमें इतने का है। हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके निकालेंगे, ये बनेगा कितना 1/2, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3/2 माइनस का 1, एलसीएम 2, यहाँ से आएगा 1/2। हमारे अकॉर्डिंग कितना बनता है यहाँ से 1/2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बनता है 4400, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 8800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 8800। अब पूछ लो भैया, 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद तो कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता देंगे, है ना। इसने बोल रखा था क्यू की आय कितनी है, क्यू की आय कितनी है 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 8 6 48, है ना। और यहां से जाएगा 4, 52 और 2 आएंगे 0, यानी कि 52,800। उसकी आय कितनी है हमारे पास में 52,800, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर आया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि हाँ मैम जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्लास को लाइक भी कर दो।
है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में कोई प्यारा सा इमोजी करके मुझे बता दो कि हाँ मैम क्लास अच्छी लगी, क्लास में हमें मज़ा आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें देखिए क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो और फिर उसके बाद फटाफट से आंसर कर दो। क्वेश्चन ने बोल क्या रखा था, इतने रुपए प्रति केजी मूल्य के चावल को इतने रुपए प्रति केजी मूल्य वाले चावल के साथ में किस रेशो या फिर अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 प्रति केजी प्राप्त हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन क्या होता है मैम, हमने तो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक पढ़ा ही नहीं, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पहुँच रखे हो ना, अगर यहाँ तक पहुँच गए ना, तो उसके बाद नैया पार करवाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। बस तुम्हारा काम इतना ही है कि जहाँ भी भटक रहे हो घूम फिर करके यहाँ तक आना है, इसके बाद आगे कैसे जाना है वो तो मैं सिखा दूंगी, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, चलिए, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो कि कोई दो चीज़ों को मिक्स करके और उनके बीच की एक तीसरी चीज़ बना दी, लाइक दो किस्म के चावल को मिक्स कर दिया, दो किस्म की चाय पत्ती को मिक्स करके किसी तीसरे रेट पर बेच रहे हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें वहाँ पर हमेशा एलिगेशन लगाना है। नंबर 1 बात तो हो गई ये। दूसरी चीज़, एलिगेशन लगाते कैसे हैं, देखो एक डिजिट होगी हमारे पास में यहाँ से, एक संख्या होगी यहाँ पर, और इन दोनों के बीच की संख्या होगी यहाँ पर। दोनों के बीच का मतलब एक से, दोनों में से किसी एक से बड़ी होगी ये बीच वाली वैल्यू और किसी एक से छोटी होगी, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो चीज़ आएगी यहाँ पर रेशियो, इन दोनों का अंतर लेंगे, वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। ये वाला हम लोग मूल्य का लेकर के चलते हैं, मूल्य की वैल्यू लेकर के चलते हैं, और ये रेशियो आता है हमारे पास में किसका, खपत का। जैसे मान लो ये 20 रुपए वाले चावल थे, ठीक है, और यहाँ रेशियो आ गया 2:3, मतलब जो 20 रुपए केजी वाले चावल हैं वो 5 केजी मिलाए हैं। मान लो यहाँ मैं मान लेती हूँ कितना, 18 रुपए मान लेते हैं इसको, 18 रुपए वाले चावल थे, ये कितने मिलाए हैं, 2 केजी मिलाए हैं। समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब समझ आया, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया या फिर नहीं। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, बस यही था मेन इसमें, इसका यूज करके क्वेश्चन को तो बहुत बढ़िया तरीके से उड़ाएंगे। चलिए, इसने बोला है एक चावल की कीमत कितनी है, 67.5 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा कितने का है, 60 रुपए प्रति केजी वाला मूल्य है। चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि हम उसको 64 रुपए प्रति केजी में बेच सकें। यहाँ से एक चीज समझ पा रहे हो, यहाँ से क्या एक चीज क्लियर हो पाई, मैंने बोला था दोनों के बीच की वैल्यू होगी। कंफर्म कर लो क्या सही एलिगेशन लगाया है या फिर नहीं। मैम ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, इससे बड़ी है, दोनों के बीच की वैल्यू है, मतलब एलिगेशन में जो हमने चीज़ों को सेट किया है वो बहुत बढ़िया सेट किया है, वहाँ तक हमारा सब कुछ सही है। डिफरेंस ले लें यहाँ से, देखो कितने का जाएगा, 3.5 तो आएगा यहाँ से, है ना, और यहाँ बचेगा 4। अब क्या करें, अब ये पॉइंट हटा दो और इधर 0 चिपका दो। अब काट लो 5 से 8 पे, और ये 5 से जाएगा कितने पे, 7 पे, यानी कि आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, अंधे इंसान को भी दिख रहा है। आंसर कितना आएगा, 8:7, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है हर एक बच्चे का बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ या फिर नहीं क्वेश्चन, फटाफट से मुझे बता दो। ठीक है, तब तक कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को कर लेते हैं कि क्या दे रखा है, फिर से आय से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर से हमें आय से ही रिलेटेड प्रश्न दे रखा है। फटाफट से आंसर करिए, कितना आएगा और क्यों आएगा, दोनों चीज़ों का आंसर मुझे जल्दी से कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रेडी कर लो, दिया क्या है, इसने बोला है जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है।
ठीक है। यदि जितेंद्र इतने रुपए की आय में से 400 रुपए की बचत करता है तो नरेंद्र की बचत ज्ञात करें। आय और व्यय वाला क्वेश्चन है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। रेशो चीज ही ऐसी है, हर एक वैरायटी को कवर करेगा। आय और व्यय में भी इसके 3 से 4 टाइप बनते हैं, तो आप समझ सकते हो टॉपिक है रेशो, उसकी एक टाइप है आय और व्यय वाले क्वेश्चन, और उसके भी 4 से 5 टाइप हैं। तो आप समझ सकते हो कितना मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ये कैरी करता होगा, है ना। देखो इसने बोला है जितेंद्र और नरेंद्र, ये हो गया जितेंद्र, ये हो गया नरेंद्र, इनकी आय का अनुपात, ये क्या है इनकी, ये क्या है इनकी आय, या फिर बोल सकते हैं इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 4:7 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो मैम हम लोग लिख लेंगे। और उनके व्यय का है ना, उनका क्या दे रखा है ये हमें व्यय, और इसका रेशियो कितना है 6:5 है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि जितेंद्र इतने की आय में से, जितेंद्र की आय कितनी है 2800, और क्वेश्चन ने यानी कि रेशियो ने कितनी बोली थी 4, रेशियो के अकॉर्डिंग जितेंद्र की आय कितनी है 4, और वैसे कितनी दे रखी है 2800। इसका मतलब ये जो 4 है ये इस 2800 के बराबर है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 700, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 700। एक काम तो खत्म हुआ, एक काम तो इजी हुआ। इसका मतलब जितेंद्र की आय कितनी है 7 चौक 2800, और नरेंद्र की कितनी है 7 7 49 और 2 0 यानी कि 4900। इतना तो क्लियर हो चुका। अब वापस क्वेश्चन पर आओ। इसने बोला है 400 रुपए बचाता है, जितेंद्र की ही बात चल रही है। जितेंद्र की बचत कितने की है 400 रुपए की। अब मुझे ये बता दो बचत निकलती कैसे है, बचत कैसे आएगी, अपनी इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर यानी कि अपनी आय में से अपना खर्च हटा दो तो आपके पास में बचत आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, यही चीज हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं इनके साथ में ना एक कोफिशिएंट ये वेरिएबल मान लेती हूँ। ये था 4x, ये है 7x, ये है 6y, ये है 5y, ठीक है मैम। आप इसमें से ये घटा दो यानी कि 4x में से 6y हटा दो, और 4x की वैल्यू तो अभी अभी पता करी है 2800, इसमें से आप 6y घटा दो, आपके पास में बचत आ जाएगी। और बचत है कितने की 400 की, यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 2400 आएगा इधर, और ये जाएगा हमारे पास में 6y, 6 चौक 24 यानी कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 2400। इसका मतलब हुआ हमारे पास में कि नरेंद्र की बचत ज्ञात करें। नरेंद्र की बचत हमें निकालनी है। y की वैल्यू कितनी है 400, तो 5 चौके 20 है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2000। नरेंद्र का जो व्यय है खर्च है वो 2000 है, और उसकी जो इनकम है यानी कि सैलरी वो कितनी है 4900, यानी कि यहाँ से आंसर कितना आएगा मेरे पास में, आंसर कितना आएगा जो नरेंद्र है उसकी बचत है ना, उसकी बचत कितनी आएगी हमारे पास में 2900, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जिस किसी का भी आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ना घुमा करके दे रखा है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, चीजों को थोड़ा ना घुमा घुमा करके दे रखा था, तो इस वाले क्वेश्चन को मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग बाद में इसको दोबारा से देख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा फटाफट से। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद मुझे बता दो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, देखिए इसने बोला है दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं। इतना प्यारा सा, इतना इजी सा क्वेश्चन है ना, इतना इजी सा क्वेश्चन है। तो अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो ना कि मैम इतनी खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीपल ढूंढ के कर लो, तो भैया यहाँ पर आपका जो ये तुक्का मेथड है ये गलत बैठेगा। क्योंकि देखो 5 का और 9 का मल्टीपल ढूंढोगे, 9 × 27, 9 × 5 = 45, 9 × 18, 9 × 36, और ये सारे के सारे ऑप्शन 9 और 5 के ही मल्टीपल दे रखे हैं। तो इसका मतलब आप तुक्के से तो नहीं कर सकते। तो इतने से हिंट तो मैं दे देती हूँ कि मेथड से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, मेथड से ही जाना पड़ेगा। सीधा भी करके देख सकते हो ऑप्शंस की हेल्प से, ऑप्शंस की हेल्प से सीधा भी करके देख सकते हो। देखो यदि बड़ी संख्या में मान लो पहले वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसने बोला है बड़ी संख्या में
15 है ना। बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी में से 6 घटाया जाए तो इन पे यहाँ पर आंसर कितना बनेगा हमारे पास में ये। तो बोला है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना, 9 6 54 आना था, ये तो 33 आ गया, मतलब ये तो आंसर नहीं है, है ना। ऐसे ही दूसरा चेक करके देख लो कितना है 18 और 10, 18 और 10, इसमें 6 जोड़ा है, इसमें से घटाया है 6 कितना आएगा 8 2 10 4 24, इसका 6 गुना, इसका 6 गुना, 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। इसका सीधे के सीधा 6 गुना दे रखा है, इसका मतलब हो ना हो यही हमारा आंसर है। 100% यही हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने जो भी कंडीशन रखी थी ना, हर एक कंडीशन को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया है किसने, इस वाले ऑप्शन ने। तो यही ऑप्शन जीतता है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, करना कुछ नहीं है, जो चीज बोल रखी है ना, अब देखो सारा ही रेशियो 5:9 में आएगा, सारा ही 5:9 के फॉर्मेट में है, तो इस चीज का वैसे भी अब कोई तुक बनता नहीं, इस वाली लाइन की कोई सेंस बनती नहीं है। अब देखो यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए, मान लो ये ऑप्शन उठा रही हूँ, बड़ी में 6 जोड़ दिया और छोटी वाली में से 6 घटाया जाए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना, छोटी संख्या का 6 गुना बड़ी संख्या आएगी। किसने सेटिस्फाई किया है? ऑप्शन नंबर बी ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपके पास में? ऑप्शन नंबर बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा? इजी सा दिख रहा है क्वेश्चन तो, है ना, इतना तो कुछ भयंकर दिख नहीं पा रहा है क्वेश्चन में, मुझे तो इजी सा ही दिख रहा है। आप लोगों का देखते हैं क्या कुछ आंसर आता है, कैसे क्या क्वेश्चंस को किया है ना। और वीडियो को शेयर भी करते रहो, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते रहो, ताकि दूसरे बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर सकें, ताकि वो लोग भी हमारी क्लास को ले सकें। ठीक है, चलिए, इसने बोला है कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। ये हो गए बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, कितना है? 3:2 है। ठीक है, यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो उनका नया रेशियो होगा 2:3। नया रेशियो क्या है? 2:3 है। कितना बोला है? 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, माइनस का 40 और यहाँ पर 40 ने ज्वाइन किया है, यानी कि प्लस का 40। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें वैल्यू निकालनी है इस वाले डिजिट की। इतनी हिंट दे दी है, सफिशिएंट है, इतनी हिंट दे दी है, सफिशिएंट है। एक हिंट और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आपको यहाँ पर यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पर यूज करना है, उसी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, उसी से आपका आंसर बनेगा। इतनी हिंट मैंने आप लोगों को दे दी है, इतनी तो मुझे लगता है सफिशिएंट है, हिंट नहीं, इसको चीटिंग बोलते हैं, है ना। इतनी सारी हिंट दे दी है, अब तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आंसर कर दोगे और बिल्कुल सही आंसर भी करोगे। ठीक है, तो आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और हर एक बच्चे को आंसर करना है कि हाँ मैम इस क्वेश्चन नंबर का आंसर ये आएगा। भले ही आंसर गलत कर देना, बट आंसर हर एक बच्चे को करना है, ये मेरी भी कंडीशन है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं आज के हमारे सेशन को। एक सेकंड रुकना, इसको मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना, इस चीज को मैं लिख ही देती हूँ। इतना ही रखते हैं फिर आज की हमारी क्लास को। इसमें मैं लिख देती हूँ एक प्यारा सा थैंक यू। ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ एक प्यारा सा क्या, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारी इस क्लास को, आज के हमारे इस प्यारे से सेशन को। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी चीज़ें बताई हैं, हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और जो होमवर्क क्वेश्चन था ना, उसका आंसर जरूर कर देना, नहीं तो पिटोगे बहुत। ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन था आंसर पक्का करना है, हर एक बच्चे को करना है, भले ही आंसर गलत आए या फिर सही आए, चाहे तुम किसी और मैथड से निकाल दो, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। और हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेगा। ठीक है, आई होप सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और एक बात और, अगर किसी भी बच्चे को, इवन एक सिंगल बच्चे को भी दिक्कत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि मैम यहाँ इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है, हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। आप स्पीड में क्वेश्चंस को कराते हो या फिर धीरे कराते हो, जो भी दिक्कत है आप लोगों की चीज को पूरा प्रेफरेंस पर रखा जाएगा। जो भी सजेशन आपका, जो भी फीडबैक होगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना है
जितना बनता है, जितने भी आपका कांटेक्ट है, जितना भी आप कर सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, है ना, कंपल्सरी नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, और नहीं अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से सेशन में। आई होप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए फिर टेक केयर, बाय बाय।